अस्सलाम निशान, कैसे हैं आप? कहाँ से सर आपका? सर मुझे बोल रहे हैं? हाँ सर निशान, कैसे हैं आप? कहाँ से आपका? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, करम है मालिक का। आप सुनाए, कल कहाँ गायब थे आप? सर कल मैं जरा बाहर गया था, मैंने बोला थोड़ा रोजा ऐसे ही गुजर जाता है, थोड़ा गर्मी में जरा जाया जाए हाँ, सिटी की तरफ। देखा जाए बाहर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल बाहर मत जाइए। करोना करोना फैल रहा है, रश। नहीं नहीं, कोरोना वहां पे थोड़ी है। अपना करोना। जैसे कल मैं अफ्तार पार्टी में गया था तो वहां भी कोरोना नहीं था, सारे एक साथ बैठे हुए थे, कोई इशू नहीं है कोरोना का। रात में थोड़ी होता कोरोना, सुबह में चलता है। सुबह चलता है और हफ्ता इतवार चलता है, बाकी दिन तो आराम करते हैं कोरोना। बाकी आराम है। और बनाया, आईडी बना ली नहीं बनाई, क्या बनाया क्या नहीं बनाया? आईडी तो मेरी बनी हुई है ना। तो चेक की है? पॉज हुई है, मेरी पॉज हुई है मेरे ख्याल से। जिक्स हाँ, काफी दिन से वो यूज नहीं की होगी ना, तो इनएक्टिव हो गई होगी। मेरे ख्याल से आपने ही जो है ना मेरी वो की थी पॉज। याद नहीं है यार, एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ देखो, वरना फिर कल परसों मिल लेना तो दिखा देना मुझे क्या है क्या नहीं। ये अच्छा, फाइवर गूगल पे हमने किया था। हाँ साइन अप किया था, मुझे याद नहीं है, देख लेना। मेरे ख्याल से तो गूगल से किया था। तो देख लो। ये मेरे उसमें ये वो क्यों चेंज आ रहा है? क्या? ये तो इंग्लिश तो है ही नहीं। तो लैंग्वेज नीचे से चेंज हो जाएगी विशाल। नहीं, वो हर चीज वो इटालियन में आ रही है। मतलब जिसमें भी आए तो सबसे नीचे आओगे ना, मतलब विंडो को सबसे जब नीचे लेकर आओगे तो एक जगह लिखा होगा यूएसडी, लिखा हुआ है जहाँ सोशल मीडिया आइकन बने हुए हैं, ट्विटर का, फेसबुक का, लिंक्डइन का। हाँ देखिए नजर आ रहा है? तो जहाँ इंस्टाग्राम का आइकन बना है, इंस्टाग्राम के साथ लिखा होगा लैंग्वेज का ऑप्शन, वहाँ क्लिक करो। नहीं, वो हो गया। हो गया ना? हाँ। हाँ नहीं होगा तो फिर यहाँ से चेंज हो जाएगा, कोई इशू नहीं। क्योंकि काफी लोगों के पास ना जो अमाउंट आती है वो भी रुपीज में आती है, तो मुझे रुपीज में अमाउंट अच्छी नहीं लगती स्क्रीन के सामने ना। पैसे ज्यादा अच्छे नजर नहीं आते। नहीं, रुपीज में पैसे अच्छे नहीं लगते, तो मैं क्या कर देता हूँ, या यूएसडी को मैं पीकेआर में पीकेआर को मैं यूएसडी में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो स्क्रीन अच्छी अच्छी लगती है। वरना ज्यादा पैसे लगते हैं ना, ज्यादा लग जाते हैं लोगों को। अच्छा, ये इसमें वो मैसेजेस में आया हुआ है कि योर गिग्स आर पॉज्ड, टू डीएक्टिवेट योर गिग्स प्लीज आंसर अ मैंडेटरी टेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो हमने कुछ रखे थे ना सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो वो उनको बता देना तो बल्कि हमारी। वो तो मैंने कर लिया था। थैंक्स फॉर फिलिंग आउट फॉर्म W9। वो तो हमने 9 कर दिया था ना, जो उनका टैक्स का फॉर्म था वो तो 9 ही करना था। हाँ, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी गिग पॉज हुई है या? तो जब ऊपर जाओगे जहाँ लिखा हुआ है डैशबोर्ड वगैरह आ रहा, तो कौन से पेज पे हो? मैं तो होम पेज पे हूँ। तो होम पेज पे ऊपर लिखा हुआ है डैशबोर्ड, मैसेजेस, ऑर्डर, गिग, एनालिटिक, अर्निंग लिखा हुआ है। स्विच टू सेलिंग, ऑर्डर्स, लिस्ट, मैसेजेस। हाँ ठीक है, तो जहाँ आइकन बना हुआ ना तुम्हारा, राउंड में आइकन बना होगा तुम्हारा ना सबसे ऊपर, उसे क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास प्रोफाइल का नीचे वो लिखा होगा ऑप्शन, प्रोफाइल सेटिंग इंग्लिश वगैरह। हाँ 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 यार, प्रोफाइल में जाओ। फाइल में हाँ चला। हाँ तो अब ये कि डैशबोर्ड, मैसेजेस, ऑर्डर वगैरह रखे आएंगे ना, तो यहाँ गिग्स में जाओ। एक्टिव गिग्स। हाँ एक्टिव का, क्या गिग्स में? हाँ गिग्स में जाके एक्टिव करोगे ना, गिग्स में जाओगे तो तुम्हारी उसमें होगी, या पोस्ट में होगी या ड्राफ्ट में होगी, कि देखो किस में तुम्हारी मेरी पोस्ट गिग्स में है ना। तो पोस्ट में जाओ और वहां पर अगर आगे जाओगे तो 3
लास्ट में ना एरो बना होगा छोटा सा, उसे क्लिक कर दो और एक्टिव कर दो तो एक्टिव हो जाएगी। नहीं मैं आ नहीं रहा कुछ। जब पॉज में तुम जा रहे हो, नहीं ये तो सिर्फ लिखा हुआ पॉज। मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करोगे, मैं जरा देखूं क्या है क्या नहीं। मैं तो उस पे हूँ मोबाइल पे हो? बल्कि। हाँ मैं एक मिनट वो दिखा देता हूँ। हाँ मोबाइल की स्क्रीन दिखाओ मुझे। ये देख, स्क्रीन गायब हो गई तुम्हारी विशाल, ये पॉज आ रहा है। स्क्रीन नजर नहीं आ रही तुम्हारी। यार अब मैं कैसे देखूँ? चले या तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं ग्रुप में मैं देख लूंगा फिर। अच्छा यहाँ पे ना, चलो मैं हाँ तो मैं देख लूंगा। ये देखो गिग्स में लिखा हुआ है, एक एक्टिव है, सही है, फिर ठीक है। पेंडिंग अप्रूवल है, रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन है, ड्राफ्ट है, डिनाइड है और पॉज्ड है। हाँ यही ऑप्शन है। तो तुम्हारी पोस्ट में आ रही होगी ना, जब जब तो पोस्ट में जाओगे तो नीचे हर चीज लिखी आएगी कि कौन सी है, इंप्रेशन क्या है, क्लिक क्या है, कैंसिलेशन क्या है। आखिर में जाके ना एक एरो बना हुआ आएगा, वहां जाके क्लिक करोगे तो एक्टिव गिग करोगे तो एक्टिव गिग हो जाएगी। एक मिनट। अच्छा मैंने वो ट्रेस योर लोगो और एनी पैटर्न विद 4 आवर्स उस पे क्लिक किया ना, उस पर क्लिक मत करो ना, उस पर क्लिक मत करो ना। जहाँ ये लिखा हुआ है ना, मतलब जो तुमने गिग का जो पेज खोला ओपन किया ना, तो ये लिखा हुआ है गिग, इंप्रेशन, क्लिक, ऑर्डर, कैंसिलेशन। हाँ 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 इस चीज में रहना, क्या कहते हैं, कॉलम में रहना, और रो में मत आना, ऐसे क्लिक मत करना। अब आगे आते जाओ आते जाओ आते जाओ, लास्ट में आकर ना जहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट 30 डेज, हाँ हाँ लास्ट 30 डेज। स्क्रीन शो नहीं हो रही है मैं। नहीं स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है अभी मुझे। अच्छा बताओ, 30 डेज लिखा हुआ है, लास्ट 30 डेज। हाँ तो इसके, या मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ तुम्हें, रुको मैं तुम्हें अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। अब ये देखो दिशा, ये मेरी एक्टिव गिग है यहाँ पर सारी की सारी ना। हाँ हाँ तो तुम्हारे पास भी ये से शो हो रही होगी पोस्ट में ना, ये गिग होगी, ये गिग, ये इंप्रेशन, ये क्लिक, ये ऑर्डर, ये कैंसिलेशन। अब ये एरो बना होगा, ये रहा एरो, हाँ अगर आया सही है। तो एरो पे जाकर डीएक्टिव कर दो या एक्टिव कर दो, एक्टिव हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे मेरा ना सिर्फ एडिट आ रहा है। तो एक्टिव का नहीं आ रहा, यहाँ से क्लिक करो ऐसे, क्या कहते, यहाँ जो है ना ये लिखे हुए, मतलब जो लिखा हुआ ये गीत की डिस्क्रिप्शन, हाँ। यहाँ कोने पे जो है ना एक बॉक्स नजर आ रहा है तुम्हें, स्क्वायर नजर आ रहा है, हाँ जैसे क्लिक करो, देखो कहीं ऑप्शन आ रहा है एक्टिव का, नहीं ऊपर आएगा, लास्ट 30 डेज के सामने आएगा, आना तो चाहिए। ये यहाँ पे जो वो ट्रेस जो लोगो का उस पे मैंने क्लिक किया ना गिग पे, हाँ वो साइड पे एडिट ही आ रहा है सिर्फ। चलो फिर मुझे टाइमली दिखा देना, मैं जरा देख लेता हूँ लाइव में, तो अंदाजा हो जाएगा। अभी तुम्हारी, मैं आता हूँ, मैं आज या कल आता हूँ ना। हाँ तो दिखा देना गिग को मुझे, देखना। हाँ दिखा देना तो एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रही ना, मुझे अंदाजा नहीं है कि इशू है क्या। हाँ यही है। चलो तो मुझे दिखा देना, कल परसों जब भी टाइम मिले तो मुझे दिखा देना लैपटॉप पे। ठीक है। हाँ अस्सलाम वालेकुम। और किसी की कोई मैसेज है, कोई इशू है, कोई मसले मसाइल है, या सिर्फ सबात के और किसी के भी नहीं है? सर मेरा एक और इशू भी है। जी जी सर मैंने पूछना था, मैं बिहेंस का लिंक ना बहुत दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ, बट ना वो अप्रूव नहीं हो रहा, या फिर पता नहीं अपलोड नहीं हो रहा। आई डोंट नो कि क्या इशू आ रहा है। अपलोड कहाँ नहीं हो रहा? तो आपकी जो प्रोफाइल बनी उसमें नहीं हो रहा? जहाँ आपने बताया था ना कि फेसबुक और सोशल लिंक्स आप ऐड कर सकते हैं, सर वहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे आप अपना बिहेंस अटैच कर सकें। तो अगर ऑप्शन नहीं है, काइंडली आप अपना, अगर ऑप्शन नहीं है तो छोड़ दें, जरूरी नहीं है।
तो अब मैं अगर देखता जो भी हूँ, है फेसबुक वगैरह वो तो मैं अटैच नहीं करना चाह रही उसके साथ ज़्यादा ना। मैं देखता हूँ मेरे पास क्या क्या आ रहा ना, मुझे याद नहीं मैंने कौन कौन से कौन कौन से लिखे हैं मैंने। एक्चुअली आपने बताया था कि थोड़ा ऑप्शंस होते हैं जो हम हाँ ये है ना, करते हैं, लेकिन मेरी ग्लोबल मेरी आ रहा है। मेरी स्क्रीन शो हो जी रही है। जी बिल्कुल हो रही है। तो यहाँ आ रहा है डेलिवर आ रहा है, और सब आ रहा है, स्टैक ओवरफ्लो आ रहा है, फेसबुक आ रहा है, ट्विटर आ रहा है, और विमो नहीं, या नहीं आ रहा, ब्यास नहीं आ रहा है यहाँ पर, नहीं आ रहा ना नहीं आ जी, रहा, नहीं आ यही रहा। शायद इशू है फिर इसका। अब जो तो अवेलेबल नहीं आ है मेरे रहा। ख्याल से वही सिलेक्ट हो सकता हाँ है। बस इसके अलावा नहीं हो गया। चलें ठीक है सर। तो अगर फेसबुक वगैरह के ऐड कर दे तब इशू तो नहीं है उसके साथ। कर दें, इट्स नॉर्मल लाइक कि अगर आपका वो उस पे आपने इतना काम अपना शेयर नहीं किया हाँ तो तो आपको मैं पर्सनल। आपको अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ ना, ये मेरा फेसबुक दिख रहा है जी आपको। जी बिल्कुल दिख रहा है। अब देखिए इसमें कोई भी ना मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से कोई चीज़ ऐड नहीं है, जस्ट मेरी पर्सनल लाइफ ऐड है यहाँ पर। सही। तो ना कोई प्रोफाइल है ना कुछ है ना, तो इससे भी जी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड, जस्ट ट्रस्ट बिल्ड होता है कि आपकी जो आईडी है वो रियल है, फेक नहीं है, और कुछ मतलब नहीं यू है। आर एन एक्चुअल पर्सन हु एग्जिस्ट इन हाँ 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 मतलब। हाँ बस वही सीन है। तो थोड़ा चलें क्लाइंट को थोड़ा आप पे भरोसा हो जाता है, और कुछ नहीं है। चलें ठीक ठीक है है। सर। ठीक है सर। ओके। तो कल जो मैं टिप्स बताई थी वो किसी ने जाके ट्राई की थी? कौन सी टिप्स थोड़ा सा यार बता दो। कल मैंने कुछ टिप्स बताई थी इनको दिशा, वो मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, चलो थोड़े बच्चे अगर आ जाते हैं तो, अगर नहीं आते तो फिर मैं वो जो कल वाला लेक्चर कैसे है। आएंगे, कैसे आएंगे यहाँ पे सब जो है ना वो भागने के चक्कर में होते हैं। तुमने मैसेज कर दिया कि आज क्लास नहीं होगी, कौन आएगा आज? अरे तो ना है, आज की क्लास जरूरी भी नहीं थी। नहीं तो आपने एक वो दे दिया ना उनको, लेवरेज दे दिया आपने उनको, आज नहीं छुट्टी, आज क्लास नहीं है। अरे तभी तो 1 घंटे की रखी है। मैं खुद लेट उठाऊं तो अपने बच्चों को क्या कहूँ, मैं खुद पौने 4 बजे उठ, पौने 4 बजे तो मैं उठाऊं तो अपने बच्चों से क्या शिकायत करूँ बिना सही बात है। आप तो काम के सिलसिले में आप उठे ना इस टाइम पे। हाँ यार वो एक पोस्ट थी वो दिखाता हूँ मैं, मेरी एक आज वो है ना मदर्स डे है ना, तो हाँ काम आया हुआ था। अच्छा था भी 10 मिनट का, इतना लंबा काम नहीं था। अभी उसका रिव्यू भी आ गया, नजर आ रही है स्क्रीन मेरी? हाँ हाँ। आगे रिव्यू भी आ गया, देख रहे हैं सबसे ऊपर जो शेन लास्वर के नाम से कोई बंदी है। अच्छा ये सिंपल मैंने ना फ्री पिक से टेम्पलेट उठाया, तो मैंने पता फ्री पिक क्या है, दूसरे बच्चों को अभी नहीं पता, वो बाद में बता दूंगा। तो फ्री पिक से ये पूरा टेम्पलेट मैंने उठा के जब मैंने वो जो पिक्चर उससे क्लाइंट ने प्रोवाइड की थी रिप्लेस की, ऊपर हैप्पी मदर डे लिखा या उसका लोगो लगा दिया, उससे भेज दिया, सिंपल। और ये आ गए फिर, ये आराम से आ गए। सर इतना इजी काम भी आता है लाइक कि आप जिस तरह बता रहे हैं बस टेम्पलेट उठाई और आपने उनका प्रोवाइडेड टेक्स्ट या पिक्चर्स यूज किए एंड दैट्स इट, गेम ओवर। हाँ तो ये बनाया ना आपके सामने तो है। अब ये मैंने उठाया कहाँ से, मैं आपको भी दिखा देता हूँ, लिखता हूँ ना तो चाहिए। सर कुछ भी हो, सबसे आसान जो है ना वो दुआ वाला मुल्तान की दुआ ना। मैं कहीं और चला जाऊंगा, लेकिन ये सबसे अच्छा काम है। हाँ वो मुल्तान की दुआ ना, हम कराची की दुआ कर देंगे ना, अब्दुल्ला शहजादी की दुआ कर देंगे हम ना, अब्दुल्ला शहजादी के मज़ार में बैठ जाएंगे। तो हम अब्दुल्ला शहजादी की दुआ कर देंगे। अच्छा टाइम मुझे, अच्छा ये रियल है, मैंने कोई मेम नहीं बनाया, ये कल रियल मैंने एक गिग देखी किसी की, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि देखिए आप भी देखिए ऐसे लोग भी कमा रहे हैं। और इसके पास भी ऑर्डर थे। इसके बाद एक रिव्यू था, बड़ी बात देख करो यार, इसके बाद एक रिव्यू था, किसी ने से दुआ करवाई मुल्तान से, बड़ी बात है, इसके बाद भी रिव्यू था, मतलब हैरत तो इस बात की है। चले एक तो मैंने वो लास्ट टाइम गिग शेयर की थी, वो भी दुआ मांगना था, उसके तो 100+ रिव्यू थे। तो ये हालात है। सर ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो मेरे ख्याल से इन चीज़ों में बिलीव करते हैं बहुत ज़्यादा, स्पेशली यूरोप साइड के भी, और समझ लें
अमेरिका वगैरह, तो लोग इस तरह के काम कर रहे होते हैं। इवन मैजिक वाले भी कर रहे होते हैं जब बिल्कुल ही फजूल है, बट स्टिल दे डू इट। हाँ कर रहे होंगे सब आप। अब देखे ना उनके रिव्यू है 50-60 रिव्यू है, मतलब 50-60 रिव्यू वाला 50। नहीं क्या ऐसा क्लाइंट एग्जिस्ट करता है सर, तभी तो बना रहे हैं वो लोग। तो बस आप भी बना लें, कराची की दुआ बना लें या पंजाब की दुआ बना लें, इस्लामाबाद पिंडी की दुआ बना लें, आप भी दुआ बना लें। एक की दुआ भी बना लें, दुआ तो हम भी कर सकते हैं ना। अब कबूल करना न करना वो तो ऊपर वाले की जात है, दुआ तो हम कर सकते हैं। बात तो कोई भी करता हाँ तो आप भी बनाए। है। सर मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। जी जी बोलिए। जैसे मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही कि क्या आपकी जैसे एक प्रोफाइल है अगर हाँ आप उस पे मतलब मल्टीपल डिपार्टमेंट्स फर्ज करें कि एक ग्राफिक डिजाइन की गिग पड़ी है, एक जैसे आप कह रहे हैं कि ये दुआ वाली गिग पड़ी हुई है, जी या मतलब एक ही प्रोफाइल पे आप इतनी मल्टी डायमेंशन की चीजें रख सकते हैं? हाँ, कि वो आपको एक हो सकती है? लेवल 1 सेलर को 7 अलाउ है, वो 7 डिफरेंट सर्विस अपलोड कर सकता है। अच्छा, हाँ। तो जरूरी नहीं कि वो एक ही फील्ड से रिलेटेड हो। नहीं अलग अलग, जैसे मैंने अपना ये पेज खोला है ना अपने प्रोफाइल का, तो अगर मैं आप मेरे गिग्स पे जाएंगे तो यहाँ डिजाइनिंग की भी है या पावर पॉइंट की भी है। अब देखिए ना ये वेबसाइट डिजाइन की है, हालांकि ये ग्राफिक डिजाइन से तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो ये भी है। और अगर आप चेक करेंगे तो इट्सी का भी कोई लेना देना नहीं ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ में, तो ये भी है। और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, तो ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। तो जितनी आपके पास एक्सपर्टीज है आप ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और ये कि आपको 7 अलो है, और जब आप लेवल 2 बन जाते हैं तो आपको आई थिंक 12 अलो है या 13 अलो है। सही सही, ठीक। ठीक है। और कोई इसके साथ इश्यू? भाई सबके अकाउंट बन गए, मैं आज एक गूगल फॉर्म आप सबके साथ शेयर कर दूंगा, तो जिससे प्रोफाइल बनाएंगे ना वो काइंडली उसमें प्रोफाइल लिंक शेयर कर दीजिएगा मुझे, तो मैं देख लूंगा ये पूरे जो 1-2 हफ्ते है ना, तो मैं देख लूंगा तो उसमें क्या क्या इशू है वो भी आपको बता दूंगा कि ये इशू है, ये सॉल्व करते हैं। ओके सर। ठीक है। ओके सर। और कोई जिसकी अभी तक आईडी नहीं बनी या जिसकी अभी तक एक नहीं बनी, या सबकी बन गई है? और कोई क्वेश्चन है या नहीं है? ये पॉज से कैसे हटेगा? अब ये तो निशान जब आप लेकर आएंगे लैपटॉप में सामने देखकर बता पाऊंगा, या तो आप स्क्रीन शॉट करें या तो फिर ये कि मुझे आप स्क्रीन शॉट लेकर मुझे आप या भेज दें या ईमेल पे भेज दें, तो मैं देख लेता हूँ। कल निशान अपना माइक बंद करो, बता दो कल मैंने क्या बताया था ना। कल मैंने ना गिग रैंक के लिए कुछ चीजें बताई थी बच्चों को ना। अब जैसे कोई भी गिग है ना, जैसे ये है मेरे पास कंपनी प्रोफाइल की, ये उसी की है। कहाँ की कंपनी प्रोफाइल दिख रही है विशाल मेरी? हाँ दिख रही है। अच्छा, तो कल मैंने बताया था बच्चों को कि आप जब भी कोई गिग बनाते हो ना, तो जो भी आप टाइटल यहाँ पर देते हो, यहाँ पर ये टाइटल पे वो ऑटोमेटिक क्या करता है, फाइवर आपकी यहाँ पर भी ऐड कर देता है। आपकी यूआरएल जो ऊपर ये यूआरएल बनी है ना, ये अगर आ रही है, ये डिजाइन कंपनी प्रोफाइल बिल्डिंग प्रोसेस यहाँ भी ऐड कर देता है। अच्छा ये यूआरएल वो है जो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, ये सेम रहेगा एंड तक, भले आप कुछ भी करें, इसको चेंज कर दें, एडिट कर दें, पर ये आपका सेम रहेगा एंड तक। सर जी जी।
तो सर इसका मतलब ये है कि क्या हमें जब हम फर्स्ट टाइम अपनी कोई भी गिग बना रहे होते हैं तो हमें क्या थिक वर्ड्स यूज़ करने चाहिए जो आपको आगे जाके हेल्प करें, और बाद में जब आप फर्स्ट करें एक दफ़ा आपका यूआरएल क्रिएट हो गया बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे, तो बाद में आप अपनी गिग बेसिक कर सकते हैं या नहीं? या आपको मतलब जैसे आपने बताया था कि आपने बहुत शुरू बेसिक से किया था लेकिन यूआरएल फिक्स हो गया, वो चेंज नहीं हो सकता कभी, तो आप इसको रिवर्स सेक्शन में सपोर्ट करेंगे कि आप बनाएं ही भले हैवी डोज टाइप की गिग? तो वो इसीलिए मैंने आप सबको कल ये बताया था कि आप जो भी गिग बनाए वो सारी रिसर्च करके फिर बनाए, क्योंकि बाद में एडिट तो होगी नहीं, तो कोशिश करें कि जो भी आपका कंटेंट हो वो आप एक अच्छा सोचें, अच्छा बनाए, क्योंकि एक ही दफा ऐड होना है, बार बार तो ऐड होना नहीं है। तो बेहतर ये कि आप पूरी रिसर्च करके फिर आप ऐड करें। मुझसे तो वो नादानी हो गई जो मैंने आपको कल दिखाई थी, अब एडिट नहीं कर सकता क्योंकि उसमें रिव्यू है 50+, तो रिमूव करूंगा तो उसका फायदा है, तो रहने देता है, अगर है तो रहने देते, क्या करें, हम इतना तो नहीं कर रहे ना एक्स्ट्रा वैसे। जी ठीक है। क्या 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 किया था आपने? मैं दिखा रहा हूँ, वो भी दिखा रहा हूँ विशाल आपको। तो एक ये चीज जो आपने जब आप ये लिखते हो ना टाइटल विशाल, तो ये आपकी जो ऊपर यूआरएल है ये खुद ही बन जाता है, ऑटो बन जाता है, ऑटो फाइवर यहाँ पर क्रिएट कर देता है। अच्छा ये भी कर देता है, ये भी कर देता है। अच्छा अब इन तीनों का फायदा क्या होता है अगर ये तीनों सेम होता है? कोई भी क्लाइंट आएगा या कोई भी बायर आएगा आपकी सर्विस जो है परचेज करने के लिए, तो ऊपर लिख कर रखिएगा कंपनी प्रोफाइल ना, तो यहाँ भी कंपनी प्रोफाइल लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है, तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप सर्च में सबसे पहले आए या फर्स्ट सेकंड थर्ड पेजेस पे आए। अगर ये चेंज होगा, ये चेंज होगा और ये चेंज होगा, फिर पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि आपकी गिग जो है वो फर्स्ट पेज पे आए, फिर ये कि आप लास्ट पेज पे आ रहे होते हैं। अब मैंने गलती क्या की थी, मैंने जब 2016 में अपना अकाउंट बनाया था, अब मैंने गलती क्या की थी, मैंने क्या किया था विशाल, मैंने वेक्टर की 2 गिग बना दी थी, एक जो अभी ओपन हो रही है और एक ये है। अच्छा ये तो माशाल्लाह से इस पे अच्छे रिव्यू आ गए थे, नजर आ रहा होगा 444 ना, नजर आ रहा है 444? हाँ नजर आ। अच्छा इस पे तो आ गए थे। अब एक और मैंने गिग बनाई थी, अब वो मैंने गिग बनाई थी सेम वेक्टर के लिए ना। अब आगे चल के क्या हुआ, जब इसमें ज्यादा रिव्यू आने लग गए तो मैंने उस गिग को चेंज कर दिया, मैंने उस गिग को चेंज करके कुछ और बना दी। अब मैंने क्या बना दी, वो ये आई विल डिजाइन योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड बिजनेस प्रपोजल। अब मैंने ये टाइटल तो चेंज कर दिया, अब ऊपर देखो यहाँ क्या लिखा होगा, पढ़ो क्या लिखा होगा, कन्वर्ट एनी टाइप ऑफ लोगो पैटर्न टू वेक्टर। अब यहाँ लिखा हुआ है कि मैं लोगो जो भी है या कोई इमेज है वो रीड्रॉ कर रहा हूँ वेक्टर पे, और यहाँ लिखा हुआ है मैं आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। अब ये दोनों चीजें चेंज हो गई, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। अब क्या होगा, जब भी मुझे क्लाइंट सर्च करेगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के हवाले से, तो मेरी गिग इनको से लास्ट पेज में मिलेगी। उसकी वजह क्या है कि जो मेरा यूआरएल है वो ये लिखा होगा, वो चेंज नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं, चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अब कोई भी बंदा जो होगा ना वो अगर सर्च करेगा ट्रेस कन्वर्ट रीडा एनी टाइप ऑफ पैटर्न के नाम पे, वहां मेरी गिग आएगी, क्या विल डिजाइन योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब वो कहेगा यार ऊपर मैं सर्च कर रहा हूँ कि मुझे रीड्रॉ करवाना है, इसके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ रही है, तो बाद में आगे चल के ना ये इशू आता है। अब थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, बाकी ये नहीं कि आप पूरा टाइटल चेंज कर दें। अब मेरा तो सीन ये था कि इसमें ऑलरेडी रिव्यू थे, कितने रिव्यू थे, ये 63 रिव्यू थे। अब मैं इसे डिलीट ही कर सकता था, डिलीट करता तो फायदा नहीं था, तो इससे अच्छा रहने तो एक और गिग आपके सामने आ जाएगी। जब कोई भी आएगा बायर आएगा आपकी गिग परचेज करने, तो जब वो आपकी प्रोफाइल में जाएगा तो उससे एक अच्छे रिव्यू मिल जाएंगे कि हाँ भाई इसके सारी गिग में रिव्यू अच्छे हैं। तो इसलिए मैंने कहा रिमूव क्या करना है, इसको रहने दो, जिस तरह है वैसे रहने दो, चेंज नहीं करता। तो ये था कर इसके अलावा किसी क्वेश्चन है? नहीं है तो फिर बंद कर देता हूं। बाकी
आगे लगता है जितने ग्रुप में लोग हैं उन सबकी आईडी बन गई है। इराका में कोई मिस हो नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा सर जो भी क्वेश्चन थे वो आपने पहले ही बता दिए, सारे सॉल्व कर दिया आपने तो सारे। हाँ, तो आज मैंने क्लास क्लियर की थी, इसको कोई इशू है तो मुझसे पूछ ले। रिशान देख लिया? रिशान आपसे क्या तक बोला आखिरी वाला वो सिर्फ वही बताया ना, वो यूआरएल जो होता है। हाँ, तो मैंने ये बताई यूआरएल चेंज नहीं होगा, और जो मैंने ये किया है अपने साथ कि आई विल डिजाइन योर पावर प्रेजेंटेशन एंड बिजनेस प्रपोजल। अब क्या होगा, जो भी बाहर आकर सर्च करेगा कि मुझे पीपीटी बनवानी है, उसे मेरी गिग नजर नहीं आएगी। अगर नजर आएगी भी तो लास्ट पेजेस पे नजर आएगी। अच्छा, जो भी सर्च करेगा ना, अच्छा जो भी सर्च करेगा ना कि मुझे अपना लोगो जो है रीड्रॉ करवाना है, पैटर्न रीड्रॉ करवाना है, उससे मेरी गिग नजर आएगी। अब यहाँ कुछ और लिखा हो, यहाँ कुछ और लिखा हो, तो बाद में ये प्रॉब्लम करता है। एसईओ में ना आपकी प्रॉपर जो सर्चिंग है वो हो नहीं पाती। अच्छा, अगर कोई सर्च करे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, हाँ, तो उसमें भी तुम्हारी गिग नहीं आएगी? नजर आएगी, पर ये कि आएगी पर लास्ट के पेजेस पे आएगी, स्टार्टिंग में नहीं आएगी। अच्छा से आएगी, ये नहीं कह रहा कि नहीं आएगी, आएगी, पर ये कि लास्ट पेजेस पे आएगी। अच्छा, जब बंदा फिर सर्च करेगा ना कि मुझे कोई भी चीज कन्वर्ट करवानी है, रीड्रॉ करवानी है लोगो पैटर्न वेक्टर में, उसे फिर ये नजर आएगा मुझे, उसे फिर सर्च में ये दिखाएगा। अब सर वो कहेगा यार अजीब बंदा है, मेरे को सर्च कर रहा हूँ कि मुझे रीड्रॉ करवाना है लोगो, और गिग आ गई मेरे पास पावर प्रेजेंटेशन की। तो सर्चिंग में ये इशू होते हैं बाद में। सर फाइबर इस पे कोई काम वगैरह नहीं कर रहा होगा कि बैक पे के मतलब इसको थोड़ा सॉल्व किया जा सके? अभी तक तो नहीं किया, अभी आगे चल के देखते हैं अगर करता है तो। अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। यानी कि यू विल गेट स्टक विद योर बेसिक स्किल्स। अगर आपने एक दफ़ा बेसिक स्किल्स की गिग्स बना ली हैं, जैसे ड्रॉ करने वाली हो गई या प्रेजेंट करने वाली, तो फिर आप उसके साथ मतलब एक तरह से स्टक हो गए ना। आपको चाहे उसको कितना ही अपडेट करते रहें अपने स्किल्स को भी और उसको भी, अब वो चेंज नहीं होगा, तो सेम ही रहेगा। सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। आपके लिए वो टाइटल चेंज हो जाएगा, पर टाइटल अगर चेंज करेंगे तो ऊपर वो चीजें चेंज होंगी ना। हाँ, ये है जैसे हमने वो बनाई थी, गिग बनाई थी ना, कंट्रोल योर ऑल फोटोज की ना। अब ऊपर तो वो डिस्क्रिप्शन में यूआरएल में वो आ गया ना। अब आगे चल के अगर आपको टाइटल चेंज करना है कि आई विल कन्वर्ट योर ऑल पिक्चर इनटू कलराइज, तो वो आप कर सकते हैं। वो आपकी गिग तो एक ही चीज है ना, थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज होगी, तो उसके लिए कोई का इश्यू नहीं है। हाँ, बाकी एक पूरी सर्विस आप वर्ड पे काम कर रहे हो, पहले सर्विस बनाई अपनी कि वर्ड पे काम कर रहा हूँ। अब आपने वो वर्ड वाला डेमो करके आपने लिख दिया कि मैं वेक्टर कर रहा हूँ आपकी इमेजेस के लिए, इमेजेस को, तो वो पूरी की पूरी सर्विस चेंज हो गई A to Z। तो उसके लिए आपको इशू हो जाएंगे। बाकी तो जो मैंने आपको बताया उसमें आप थोड़े बहुत वर्ड चेंज कर सकते हैं, उसके लिए कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। वो तो फाइवर खुद भी कहता है कि आप 1 महीने 1.5 महीने के बाद ना अपने टाइटल में कुछ ना कुछ चेंज कर दो, एंड लिख दो, ये कॉमा हटाकर कुछ और लिख दो, प्रपोजल को हटाकर कुछ और लिख दो, वो आपको रिफ्रेश करते हैं। वो तो आपको फाइवर खुद कहता है। ठीक है, ठीक है विशाल, समझ आई? जी सर, बिल्कुल। आखिर ये नहीं आई तो मैं आऊंगा आपके पास। हाँ श्योर सर, एनी टाइम। आखिर मैंने ये बताया था बच्चों को कि ये जो सर्च टैग होते हैं ना, ये सर्च टैग जो है नीचे लिखा है ना, ये कहाँ से आता है। अब ये मैं खुद तो लिखता नहीं हूँ, कुछ सर्चिंग करके फिर लिखता हूँ। अब ये आते कहाँ से हैं, ये 5 टैग कहाँ से आते हैं? अब ये आते यहाँ से हैं। अब कोई भी बाहर आया, उसे कोई भी सर्विस परचेज करनी है, उसे सर्विस तो परचेज करनी है फ्लायर की, फ्लायर की। अब देखो, अब जितने ज्यादा कीवर्ड सर्च हुए हैं ना, जितने लोग आए हैं सर्विस परचेज करने के लिए, तो ये कीवर्ड सबसे ज्यादा यूज हुए हैं। फ्लायर डिजाइन, बिजनेस फ्लायर, इवेंट फ्लायर, फूड फ्लायर, कॉर्पोरेट फ्लायर, बिजनेस फ्लायर, पार्टी फ्लायर। अब इनमें से कोई भी 5 जो आपको अच्छे लगे, इनमें से कोई भी 5
आपको अच्छे लगे वो आप अपनी यहाँ टैग में ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने खुद नहीं बनाया, मैंने खुद ठीक यहाँ से उठा कर लिखा है। ठीक, समझ में आ गया। अब इससे होता क्या, जो आपकी गिग है ना वो छोटे अरसे के अंदर ही ना, कम ही टाइम के अंदर ही ना रैंक कर जाती है। जैसे तुम्हारी मैंने बनाई थी तो विदिन वो तीन या 4 दिन के अंदर ऑर्डर आ गया था। 3-4 दिन के आया था ना। एक ऑर्डर आया था। हाँ, वो 3-4 दिन के आ गया था। हाँ वही तो 3-4 दिन के अंदर ऑर्डर आ गया था। तो इससे फायदा ये होता है, अगर आप प्रॉपर चीजें यूज कर रहे होते हो ना तो आपके पास ऑर्डर आने की चांसेस ज्यादा होता है। आप हैं या ग्रुप में सना है या हमजा है, 3-4 और लोग भी हैं, तो उनके पास भी यही सीन है कि उनके पास 1 वीक 2 वीक के अंदर ऑर्डर आ गया था, अगर आप प्रॉपर चीजें लिखते हो तो। हाँ, मेरा तो और भी आ जाते हैं, लेकिन अब तुम्हें फिर वो प्रोजेक्ट मिल गया तो तुम आप बिजी हो गए ना। बाकी अगर आप ये प्रॉपर चीजें ऐड करते हो तो आपके पास ऑर्डर आ जाता है। अच्छा, लास्ट मैंने ये चीज दिखाई थी बच्चों को ना, जब भी ये स्क्रीनशॉट शो हो रही है मेरी वर्ड की फाइल, वर्ड की फाइल शो हो रही है मेरी आपके पास, सबके पास? जी बिल्कुल। तो मैंने ये शो हो रही है। अच्छा, तो दिशा मैंने ये बताया था, आप जो भी टाइटल लिख रहे हो ना, जैसे मैंने लिखा आई विल मेक एन ऑसम लोगो डिजाइन, अब यहाँ तो तुमने लिख दिया टाइटल पे, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में तुम्हें कम से कम 3 दफा लिखना ही है लोगो, 3 दफा। ज्यादा लिखोगे तो सर्च इंजन में ज्यादा आएगा, बाकी 3 टाइम तो लिखना है। 3 टाइम, जितनी टाइम ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा चांस हो जाएंगे तुम्हारे गिग के रैंक होने के। अब देखो मैंने कितनी दफा लिखा है यहाँ पर, हैव यू बीन लुकिंग फॉर एन ऑसम लोगो, फिर ये आ गया, लिख दिया मैंने, क्लिक दिया वेल नो फर्दर बिकॉज इन दिस वेरी प्रोफेशनल लोगो डिजाइन, अभी आ गया। आई विल प्रोफेशनल हैंडक्राफ्ट बिजनेस लोगो, फिर यहाँ पर भी आ गया। एंड फॉर श्योर माय डिजाइनर मॉडर्न लोगो, एक और यहाँ पर भी आ गया। कॉन्सेप्ट आई हैव डन लॉट्स ऑफ बिजनेस लोगो, एक यहाँ पर भी आ गया। डिजाइन फॉर वेरियस कंपनी एंड माय लोगो, अब एक और यहाँ पर भी आ गया। डिजाइन प्रोडक्ट इज नो डाउट आई विल बी 50% टू प्रोवाइड विद अ मॉडर्न लोगो। अब देखो मैंने कितनी दफा ऐड कर दी लोगो, वर्डिंग मैंने चेंज कर दी, आगे पीछे कर दी, और सेंटेंस मैंने चेंज कर दिया। पर मुझे जो मेरा मेन फोकस था वो ये था कि मुझे ये जो लोगो लिखना है वो 3-4 दफा लिखना है। उसकी वजह ये कि जितनी ज्यादा दफा लिखेंगे आप उतना एसईओ में ज्यादा आएगा, रैंक में ज्यादा आएगा, आपकी गिग फर्स्ट पेज पे आना शुरू हो जाएगी। टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कहता कि आपने आज गिग बना दी और कल आपकी जो गिग है वो फर्स्ट पेज पे आएगी, तो टाइम लगेगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 मंथ लग जाएगा गिग को रैंक होने में। तो समझ आया विशाल तुम्हें? ये चीजें थी जो हमने कल की थी। हाँ, ये तो समझ में आ गया मुझे। हाँ, तो बस यही चीजें थी जो हमने कल की थी। बाकी वो कल की वीडियो हमने बनाई है तो मैं अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा किसी के क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए मुझसे, दिशान के अलावा। हमारे ग्रुप में फजल भाई हैं, फजल भाई भी अच्छा काम कर रहे हैं अपनी टीचिंग स्किल्स पे, तो उसका भी एक पेज है यूट्यूब पे, तो आप भी देख लीजिएगा, काफ़ी चीज़ें सिखाते हैं, अच्छी चीज़ें सिखाते हैं आपको, तो देख लीजिएगा फजल भाई क्या क्या एक्सपर्टीज आपको सिखाता है, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, आपकी 1-2 गिग और बन जाएंगी वो देखकर। और क्वेश्चन किसी के हैं या बस बंद करें, मैं अपने काम करूँगा बैठ के, आराम से बैठ के। तो अभी के क्वेश्चन थे वो तो लगा शुक्र है क्लियर हो गए हैं। किसी के नहीं है क्लास एंड सर, मैं तो अभी आई हूँ, तो रिफत है ना, आई थिंक ब्लू आई से, मुझे प्रॉपर नहीं है। रिफत कल और आज की क्लास में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी अबाउट कि आपकी जो गिग है वो रैंक कैसे करेगी और आपको ऑर्डर जल्दी कैसे मिल पाएंगे ना, तो वो मैं दोनों वीडियोस कल की और आज की अपलोड कर दूंगा। आज तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आज 27 की रात है, तो आज तो मैं नहीं कर पाऊंगा, कल ही करूंगा।
तो आज आप मुझे भी आप दुआ में याद रखिएगा। बाकी जो वीडियो मैंने कल समझाई थी और आज समझाई थी वो मैं कल बना कर अपलोड कर दूँगा, तो आप देख लीजिएगा, वो भी इतना इशू है नहीं। बाकी तो हम रमज़ान की बात स्टार्ट करेंगे। अब तो जो हमारी क्लासेस होंगी वो तो स्केच के ऊपर होंगी, हम थोड़ा इलस्ट्रेटर सीखेंगे, उसके बाद हम फोटोशॉप सीखेंगे, ज़्यादा नहीं, वो बेसिक चीज़ें हैं जिनका काम आता है फाइवर पे, है। बाकी सिखाने के लिए एक बड़ा अच्छा चैनल है, शायद आप सब उनको जानते हो, इमरान अली दीना साहब, वो मेरे टीचर हैं, टीचर रह चुके हैं, मैंने उनके पास पढ़ा है 1 साल, तो उनके लेक्चर काफ़ी अच्छा है, तो उनके लेक्चर काफ़ी अच्छा। और अगर आप डायरेक्ट उनको सुनना चाहते हैं तो वो सुन लें। बाकी जो मैं चीज़ें आपको सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा आपको शॉर्टकट, कि ये कोई शॉर्टकट है, इससे आप इजीली अर्न कर सकते हैं। बाकी आपको अगर पूरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना है फिर तो इमरान अली दीना के बाद कोई भी ऐसा मेरे हिसाब से कोई टीचर है ही नहीं जो उससे अच्छा सिखा पाए आप। जी वही है, GFX पेंटर वाले, उनका लिंक भी शेयर कर देना है ग्रुप में, सब देख लेंगे। बाकी सबको तो पता होगा, काफी लोगों को। ये GF मेंटर वाले होते हैं कहाँ पे? कराची में होते हैं विशाल, आजकल वो कर रहे हैं, विजिटिंग फैकल्टी जॉब कर रहे हैं, आई थिंक इकरा में है और 3-4 यूनिवर्सिटी और हैं, वहाँ जॉब कर रहे हैं। बाकी तो अपना काम कर रहे हैं, अब तो यूट्यूब चला रहे हैं ज्यादातर मेरे ख्याल से। हाँ फजल, इसमें तो कोई नो डाउट है। अच्छा, वो काम कर रहे हैं 2001 से। अब 2001 में हमें तो पता भी नहीं था, मतलब हम तो तब तो बच्चे थे, 2006 में तो हमने मैट्रिक किया, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 2001 से वो बंदा काम कर रहा है डिज़ाइनिंग पे एंड फोटोशॉप पे, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उसका काम क्या होगा, काम क्या नहीं होगा। 21 साल, ऑलमोस्ट 21 साल उससे एक्सपीरियंस का हो गया, तो काफ़ी अर्सा है, बहुत अर्सा। हमें कभी 6-7 साल हुए, 6-7 साल मुश्किल से। चले, हाँ पूछे ब्लू हाउस क्या कह रही हैं? रिफत आई थी वालेकुम सलाम। सॉरी फॉर यस्टरडे, कल मुझे बहुत फीवर था तो उससे मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई। नहीं कोई इशू नहीं है रिफत, मैं वीडियो जो अपलोड कर दूंगा वो देख लीजिए, कोई इशू नहीं। सर आफ्टर रमजान क्या टाइमिंग होगी? वो मैं डिस्कस कर लूंगा उनके साथ, बच्चों के सबके साथ, ना क्योंकि आफ्टर रमजान तो फिर मेरी भी जॉब स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं सबसे पूछ लेता हूँ फिर के टाइमिंग क्या रखनी है। रात की रखेंगे? सर मुझे थोड़ी रात की रखेंगे। सर मुझे ये पूछना था कि ना, ये जब मैंने गूगल की आईडी बनाई थी तो ऐसे सडनली अचानक बनाई थी, तो अब जैसे आप मेरा नाम आपने मुझे लास्ट टाइम कहा था कि चेंज करना है, तो इतना मेरा इसमें यूज़ है नहीं, तो मुझे कोई गाइड कर कहाँ से, मतलब इसका नाम वगैरह चेंज करो, क्योंकि सारे मुझे फिर आगे जो अपनी आईडी है उसमें भी लिंक करना होगा। बेहतर है कि ये जो प्रिंसेस और वो बाबा की रानी वाले नाम चेंज कर दें, वो बैक इम्पैक्ट पड़ता है सेलर के ऊपर, बायर के ऊपर। सर तो वही तो पूछ रहे थे। हाँ, तो बायर के ऊपर ना थोड़ा बैक इम्पैक्ट पड़ता है। तो बाबा की रानी नहीं, बाबा की परी। हाँ, बाबा की परी है, बाबा की रानी जो भी है, हमने तो कभी देखे नहीं है, इतने नाम तो याद नहीं है, जिसने देखे होंगे उनको ज्यादा पता होगा। तो मैं आपको बता दूंगा रिफत बाद में, 1-2 दिन में बता दूंगा, आप मुझे रिमाइंडर करवा दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, इतना इशू नहीं है। थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है, चले फिर ऑफ करते हैं, आज के लिए इतना ही। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिफरेंट वो कर देंगे डिटेल में। मैं आपके साथ कोर्स आउटलाइन भी शेयर कर दूंगा, अभी तो नहीं, ईद के बाद में शेयर कर दूंगा कि जो हमारी अभी कितनी क्लासें रह गई हमारी, 16 रह गई ना, तो ये बकाया जो 16 क्लासें उस पर हम क्या करेंगे, तो वो मैं आपके साथ कोर्स आउटलाइन जो है वो शेयर कर दूंगा। बाकी अगर आपको इंट्रो सीखना है और बेसिक सीखनी है तो ज़रा ये दिन है आपके पास, 2 वीक्स पूरे हैं, तो आप ज़रा देख लीजिएगा, इमरान अली दीना का जो चैनल है वो देख लीजिएगा, तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी सॉफ्टवेयर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसका भी इतना बड़ा इशू है। सर एक चीज़ पूछ रही थी कि जैसे हम फाइबर पे काम करें तो हमारे जो पीसी है, लैपटॉप है, उसमें मतलब रैम प्रोसेसर की क्या रेंज होनी चाहिए? जैसे मैं परचेज़ करना चाह रही हूँ तो मैं उसी हिसाब से मुझे आइडिया हो कि मतलब कितनी कैपेसिटी हो रैम की और प्रोसेसर वगैरह की, फास्ट कर सकें। देखिए, फाइबर के लिए तो आप कोई भी लैपटॉप उठा लें, भले आप पेंटियम 1 उठा लें, फाइबर के लिए तो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले आगे चल के ना,
हेड ऑफ फोटोशॉप इलस्ट्रेटर। इसके लिए लाजमी कम से कम आपके पास कोटिड्यू तो हो ना। अगर ये कोटिड्यू भी बहुत डाउन है, आपको 18-19 हज़ार का मार्केट में मिल जाता है आजकल की प्राइस में। पहले 10-12 हज़ार मिलते थे, अभी जो कोविड ने हालात कर दिए तो अब वो 18-19 हज़ार के मार्केट में। और बेहतर ये कि आप i3 लें, i3 लें, 3rd जनरेशन में लेना है। रैम 4 होती है, 4 इनफ है, 2 हो या 4 हो काफ़ी है। और हार्ड डिस्क जो है वो 300 GB या 500 GB आपके लिए बहुत है। मैं नहीं चाह रहा कि मैं आपका इतना बड़ा खर्चा कराऊँ कि आप 60-70 हज़ार का लैपटॉप लें। भले आप बेसिक लेना जो 25-26 हज़ार में आपको अच्छा मिल रहा है, i3 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन आप वो लेना, ज़्यादा महंगा ना लें। फिलहाल जब आपकी अर्निंग हो जाए तो आप सेल कर दीजिएगा, वो सेल करके आप नया ले लीजिएगा। फिलहाल आप वो ले लें, नॉर्मल ले लें, वो सही है आपके लिए, अच्छा बुरा नहीं है। आपके काम हो जाएंगे उसमें, ये हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो अभी क्लास एंड करते हैं। बाकी जो ईद के बाद मिलता है नए टॉपिक के साथ और नए दिन के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।